ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। लोग मरते रहे लेकिन जश्न चलता रहा। आखिर कैसी संवेदनहीन राजनीति है जिससे लोगों की जान, उनके दर्द, उनके गम से कोई परवाह नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ की, जिसमें 11 लोगों की जान जा चुकी है। 56 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। इस भगदड़ को मचे 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार यह पता नहीं लगा पाई है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से लोग भगदड़ की चपेट में आए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज इस घटना का खुद संज्ञान लिया, जहां सरकार की ओर से बताया गया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर राजनीति भी जोर शोर से जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से जब इस भगदड़ के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुंभ में मची भगदड़ का हवाला देना शुरू कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी पूछ रही है कि जब अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो इस मामले में सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं। आज महादंगल में पूछेंगे, लोग मरते रहे, जश्न क्यों चलता रहा, इतनी बड़ी भीड़ थी, तैयारी क्यों गड़बड़ थी, जिम्मेदार कौन, सरकार कब तक रहेगी मौन, जीत की वाहवाही में जानलेवा लापरवाही क्यों, और सवाल यह भी कि सिद्धरामैया ने कुंभ का हवाला देकर असली सवाल क्यों टाला, अपने आप को बचाने की क्या कर रहे हैं कोशिश। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत से पहले भगदड़ का दर्द और वार पलटवार देखिए। ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। कि चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के? ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂಡ್ JDS ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಲಿಟಿक्स ऑन डेड बॉडीज. अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था, उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. DK Shivakumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? लोग मरते रहे लेकिन जश्न चलता रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिद्धरामैया सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकारी कार्यक्रम का जब आयोजन किया जाएगा, पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था, महकमा उसमें लग जाएगा, तो फिर आम लोगों की सुध लेने वाला कोई रहेगा नहीं। और ये कल की तस्वीरों में हम सब ने देख लिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बिना योजना बनाए क्रिकेटर्स का सम्मान क्यों किया गया? IPL फाइनल के अगले ही दिन विक्ट्री परेड आपकी ओर से रख दी गई। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी, आप महासचिव हैं RLD के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद हैं। साधना भारती जी, प्रवक्ता कांग्रेस की, कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी। प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि, और खासतौर से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान है कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ मची थी, लेकिन वो लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, साथ ही माफी भी मांग रही है सरकार। फिर इस पर सियासत क्यों? चित्रा जी, आग लगी बस्ती में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मस्ती में है। मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। पहली बात,
जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह पता चला कि मौतें हुई हैं मासूमों की, क्या उन्होंने जश्न को रोका? नहीं जश्न को रोका। दूसरी बात, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह पता था कि उनकी खुद की पुलिस ने 11:58 AM पे कहा था कि वो इतने बड़े क्राउड को मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर 3:30 के अराउंड आरसीबी ने क्यों ट्वीट किया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आगे क्यों कंटिन्यू करती गई? तीसरा मेरा सवाल, 21 गेट हैं, सिर्फ 3 ही गेट क्यों खोले गए? जमीर अहमद जो कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके बेटे के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी थी, परंतु आम आदमी के लिए 21 में से सिर्फ 3 ही गेट क्यों खोले गए? चौथा मेरा बात है, बड़ी बात आप बताइए कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को यह अच्छी तरीके से पता था कि क्राउड एकदम से 2 लाख 3 लाख नहीं हो गया था, धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा था, तो क्यों नहीं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? नेक्स्ट बात, चेन्नई सुपर किंग ने 2 दिन बाद सेलिब्रेशन करा था, मुंबई इंडियंस ने भी 3 दिन बाद के अराउंड सेलिब्रेशन किया था, इंडियन क्रिकेट टीम ने 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 दिन बाद करा था। सेलिब्रेशन के विरुद्ध कोई नहीं है, तो क्यों इंतजाम नहीं किए गए? और मैं कह रहा हूं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, ये कोई हादसा या डिजास्टर नहीं है। मरने वालों की संख्या में अधिकतर लोग 35 साल से कम की उम्र के हैं। फर्क है, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, तुरंत एम्बुलेंस आ गई थी, उसके बाद सरकार ने प्रिकॉशनरी स्टेप लिया था। यहां पे तो वो लोग जश्न कर रहे हैं और बाहर मौतें हो रही है, ये फर्क है। मरने वालों की संख्या में 35 साल से कम के अधिकतर लोग हैं, वो दिव्यांशी 13 साल की बच्ची, इन सब के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं एम्बुलेंस का इंतजाम करा? क्यों नहीं इन्हें इंश्योर करा कि जश्न रोका जाए? 3 वहां पे मौजूद थे, सीएम मौजूद था, डीसीएम मौजूद था, होम मिनिस्टर था, कोई नहीं उनमें से क्यों नहीं गया? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्यपाल भी थे वहां पर, राज्यपाल भी थे वहां पर राज्यपाल जब वहां पे थे, पर जब राज्यपाल और सीएम रहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सीएम का और स्टेट सब्जेक्ट रहता है, तो इन्हें क्या किया? दूसरी बात बताता हूं, चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसभा के बीच में जब ऑलरेडी इनको 4:30 बजे पता चल गया था कि मौतें हो रही हैं, तो फिर क्यों डीके शिव कुमार सीधा चिन्नास्वामी स्टेडियम गए? क्यों नहीं वो विक्टिम से मिलने गए? मतलब इन्होंने दोनों जगह जश्न को कंप्लीट किया, फिर गए। बेंगलुरु में हुए हादसे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 35,000 की जगह 2.5 लाख लोगों के आने की वजह से वहां पर स्थिति बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए। अब सवाल यह है कि जब ढोल बजाकर आप इस बारे में ऐलान करेंगे, खुद फोटो सेशन के लिए बिल्कुल इतने व्याकुल दिखाई देंगे कि खिलाड़ी पहले स्टेडियम नहीं जाए, पहले उनको विधानसभा में बुला लिया जाए और वहां पर सारे नेता एक कतारों में खड़े हो जाएंगे, फिर पब्लिक की सुध लेने वाला कोई रहेगा नहीं। और साधना भारती जी, इसी सवाल के साथ इसी वजह से हमने नाम रखा है कि लोग मरते रहे, जश्न जारी रहा और फोटो सेशन में सारा का सारा सरकार में महकमा, चाहे सिद्धारमैया हो, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हो, सब के सब लोग लगे रहे। महाकुंभ पर खूब राजनीति देखी हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से, फिर इसकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, देखिए हमारी सरकार है, वह जिम्मेदारी हमने ली है, पूरी तरीके से ली है। और दूसरी चीज मैं सबसे पहले कहूंगी कि जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई, जो इस हादसे का शिकार हुए, मैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं ये कहूंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो हमने पूरी तरीके से इसमें, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे 10 लाख रुपए मुआवजे की बात हो, हमने देने का काम किया। और पहली बात ये, वहां 35,000 की लिमिटेशन थी उस स्टेडियम की, लेकिन उसके बाद जो 2.5 लाख लोग आए, ये सरकारी आयोजन नहीं था मैडम, ये आयोजन जो था वो आरसीबी और बीसीसीआई के द्वारा किया गया आयोजन था। इसमें हमने जो ओपन बस की परेड थी, पहले इसको भी हमने स्वीकृति दी, उसके बाद कैंसिल किया, मना कर दिया है, उसका आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। ये मूलतः आरसीबी की ओर से किया गया आयोजन था, जिसमें राज्य सरकार भी एक तरीके से हिस्सेदार थी, क्योंकि अगर विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक होते हैं तो यकीनन फिर वो राज्य सरकार का हुआ, आप कैसे पलड़ा उससे झाड़ सकती हैं? अरे मुख्यमंत्री तो कई सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि सरकार की जिम्मेदारियां नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी पूरी होती है, लेकिन हमने कहा अपनी जिम्मेदारी से भागे। आप ये बताइए ना, आप अरे मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं सरकार चलाती है। क्या बात कर रही हैं आप? और एकदम से 2.5-3 लाख लोग आ गए, वो मासूमों की हत्या के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, वो देवयांशी 13 साल की बच्ची की हत्या के लिए आप लोग जिम्मेदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आपने जश्न रोका? मुआवजे से क्या उनकी जिंदगी वापस आ जाएगी? महाकुंभ पे रेजिग्नेशन मानते हो? कब कर्नाटक का कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा? अल्लू अर्जुन को तुरंत अरेस्ट किया था, कब डीके शिव कुमार को अरेस्ट कर रहे, कब जाके सिद्धरमैया को अरेस्ट कर रहे? और मैं बड़ी बात बताऊं, चित्रा जी ने एफआईआर तक नहीं दाखिल करी है, इनने अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट करी है, एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक इस मामले में? एफआईआर क्यों नहीं हुई है?
चित्रा जी, इन्होंने अभी तक FIR नहीं करी है। इन्होंने प्राकृतिक आपदा का नाम दिया इसको। सेक्शन 105 BNS के तहत इन्होंने क्यों नहीं FIR दाखिल करी है कल्पेबल होमिसाइड की? बंद कीजिए, ये राजनीति करना बंद कीजिए। राजनीति तो आप कर रहे हैं मैडम, जश्न कर रहे हैं, बाहर मौतें हो रही है, मौतें। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। यही राहुल गांधी आपको सिखाते हैं कि आम कर्नाटका की जिंदगी कैसे वैल्यू रखते हैं, ये देख सकते हैं। उस वक्त जाके आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी के आजू बाजू घूम रहे थे और पूरा का पूरा बैंगलोर फ्लड में डाउन कर रहा था। अपनी बारी में प्रदीप जी आप बोलेंगे, फिर उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। लगातार ये बीच में बोल रहे हैं, इस तरीके से बात नहीं होती है। हाँ बोलिए बोलिए, नहीं बोल रही है। हाँ बोलिए बोलिए मैं बोलिए। पहले तो सबसे पहले कहूंगी, जो संवेदनहीनता की बात जो चिल्ला कर प्रदीप जी कर रहे हैं, तो ये संवेदनहीनता तो मणिपुर में भी दिखाई गई। संवेदनहीनता उस समय कहाँ गई थी जब महाकुंभ में लोग मरे? अरे अभी कल ही 11 लोग मरे हैं, कम से कम उनकी चिता की अग्नि को शांत हो जाने दें, तब इतिहास को हम लेकर आएंगे। मणिपुर पे हमने खूब डिबेट की है, ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति पे, महाकुंभ के भगदड़ पे हमने खूब डिबेट की है, खूब डिबेट की है। अभी 11 लोगों की चिता ठंडी नहीं हुई है साधना जी, अभी ठंडी नहीं हुई है 11 लोगों की चिता। और मुझे शर्म आ रही है कि आप इस तरह की बातें, जिसके घर के लोग मारे गए हैं उनके घर वालों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को रखनी चाहिए। मणिपुर को, महाकुंभ को अभी लेकर आप आ जाएंगे तो उन 11 लोगों के बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? उनकी चिता को ठंडा हो जाने दीजिए, फिर आप सोचते रहिएगा। वो उसी बेंगलुरु के, उसी कर्नाटका के लोग हैं, वहीं के लोग हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी संवेदनशीलता आप लोगों को अपने शब्दों में लेकर आनी चाहिए। आपको नहीं मैडम साधना भारती जी, आप मुझ पर भाजपा का आरोप लगा लीजिए, आप उस पर किसी का भी आरोप लगा लीजिए, सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। शर्म आपको आनी चाहिए मिस साधना भारती। अगर 11 लोगों की मौत पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस तरह की बेहूदी बातें करेगी तो मैं टोकूंगी आपको। ये बहुत गलत बात है साधना भारती जी, ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 11 लोगों की चिता ठंडी हो जाने दीजिए। पूरे देश को पता है कि जांच में क्या निकलने वाला है। पूरा देश आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा है, पूरा देश उम्मीद भी नहीं कर रहा है। लेकिन कम से कम जिस घटना को अभी 24 घंटे ही मुश्किल से बीते हैं, उस पर थोड़ी सी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो फिर शर्म है ऐसे लोगों पर। ठीक है, जरा सोचिए, जिसके घर के लोग मारे गए होंगे उसके घर में इस समय मातम पसरा होगा। नहीं ऐसा नहीं चलता चित्रा त्रिपाठी जी। बोलिए बोलिए मिस साधना भारती, बोलिए, बोलने के लिए ही बुलाया है। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, लेकिन मणिपुर पे चर्चा नहीं है। अभी कल जिन लोगों की मौत हुई है उस पर चर्चा है। मणिपुर पर चर्चा कर चुकी हूँ। और आपको लगेगा कि मणिपुर का नाम लेकर आप यहाँ पर किसी को एम्बैरेस करेंगे तो फिर आपकी बुद्धि पर तरस आता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बोलिए बोलिए बोलिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। बोलिए बोलिए बोलिए। और आपकी तरफ की आवश्यकता नहीं है। बोलिए, दूसरी बात, हाँ दूसरी बात मैं ये कहूंगी, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी हर उस राज्य में जहाँ सरकारें होती हैं। मैंने पहली लाइन में ये बात कह दी। लगातार जब संवेदनहीनता प्रदीप जी चिल्लाते हैं तब उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है, जो कि सिंदूर रगों में तो दौड़ा रहे हैं, लेकिन 4 पाक आतंकी आज तक टुकड़ देखा नहीं हुए उनसे जिन्होंने हमला किया। अरे आपको शर्म नहीं आ रही है? कल 11 लोगों की मौत हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हम लोग। साधना भारती जी, आपको जरा भी संवेदनशीलता का अंदाजा है क्या? अभी भी 50 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इधर उधर विषांतर नहीं होने दूंगी, मैं विषांतर नहीं होने दूंगी, मैं विषांतर नहीं होने दूंगी। आपको अगर कर्नाटका में भगदड़ पर बात करनी है तो आप बनी रहिए, नहीं तो मैम आप जा सकती हैं। अगर आपको बेंगलुरु में हुए भगदड़ पर डिबेट करनी है आप बनी रहिए, वरना आप जा सकती हैं। ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। डिक्टेट मत कीजिए, डिक्टेट मत कीजिए। लोकतंत्र में रहते हैं हम, लोकतंत्र में रहते हैं, हम तय करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हो सकता। आप मैडम ये बताइए, मैडम ये बताइए, साधना भारती, आप एक एजेंडा चलाते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मैं अच्छा एजेंडा, मैं देश का एजेंडा चलाती हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। मैं देश का एजेंडा चलाती हूँ, मुझे गर्व है। मैं 11 लोगों की मौत पर सवाल पूछूंगी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से, मुझे गर्व है। आप सिखाएंगे नहीं यहाँ पर, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप लेकर क्या आ रही है। मैं तो मतलब बहुत हैरान हूँ, एक महिला इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है करने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत। ये आप असंवेदनशील का आरोप लगाना बंद कीजिए। आप ही के साथ कितनी ही डिबेटों में मैंने लगातार
आम जनता के मुद्दे उठाए और उन पर सवाल पूछे। आपने तब भी मुझे 11 लोगों की मौत से इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल 11 लोगों की मौत पर नहीं भटकेंगे हम, ठीक है। मुझे पता है कि कल किसी और मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन अभी उनकी चिता ठंडी नहीं हुई है। जिस मुद्दे पर बैठे हैं उसी मुद्दे पर। अनुराग भदौरिया जी, आप लोगों ने भी महाकुंभ पर खूब राजनीति की थी, अब जरा कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए सवाल कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, सारी की सारी पुलिस क्यों नेताओं की खातिरदारी में लगी हुई थी? अनुराग भदौरिया जी। देखिए, जिन 11 लोगों की मौत हुई है ये वाकई दुखद है और चिंताजनक है। मैं उन सभी परिवारों को संवेदनाएं देता हूं और हम उन परिवार के साथ खड़े मजबूती से। बहुत दुखद घटना है और सरकार की, चूंकि सरकार कांग्रेस की वहाँ पे, तो कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मौत पर राजनीति कर रही है, चिंता का विषय है। किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता भी बीच में चिल्ला रहे थे, ये चिल्लाने का स्कोर बटोरने का समय है क्या? 11 लोगों के परिवार उजड़ गए हैं और आप स्कोर बटोरने में लगे हैं। आपसे अगर पलट के पूछ जाएंगे, क्या अगर यही बात पलट के पूछ ली जाए, जब हम महाकुंभ में आपसे बात करते थे 30 लोगों की मौतें होगी, तब आप यही बात करते थे ना, क्यों राजनीति कर रहे हो, मौतों पर राजनीति मत करो। अगर यही पलट के मैं पूछ लूंगा कि 18 लोगों की जिस रेलवे स्टेशन भगदड़ में मौत हो गई थी 15 फरवरी 2025, तो क्या जवाब देंगे आप? तब यही बोलेंगे कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 121 लोग यहाँ हाथरस में भगदड़ में मौत हो गई थी, 100 लोग घायल हुए थे, तब भी हमने कहा था दुखद है, चिंताजनक है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब भी बोला था। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगदड़ होती है, लोगों की मौत होती है, तब भी हम कहते हैं राजनीति का वक्त नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, चिंता का विषय है। अगर उनकी हम लिस्ट गिनाने लग जाएंगे तो इतनी लंबी फेहरिस्त है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे दतिया में, अगर याद होगा मध्य प्रदेश दतिया में कितने लोगों की मौत हुई थी? 115 लोगों की मौत हुई थी 2013 में जब भगदड़ हुई थी। कितने सवाल पूछे हम आपसे? अगर हम पूछ लेंगे आपसे किस तरह गोवा में भगदड़ हुई थी, लड़ाई मंदिर में कितने लोगों की मौत हुई थी? 6 लोगों की मौतें हुई थी। इसलिए मौत पे राजनीति करना बंद कीजिए। ये जो मौत पे जिस तरह से आप राजनीति करने के लिए कूद पड़ते हैं, चूंकि कांग्रेस की सरकार, इसलिए आओ जल्दी आओ, कांग्रेस की सरकार है, इसमें मुद्दा बनाते हैं। ये मुद्दा नहीं है, चिंता का विषय है, दर्द का विषय है। ये हमारे आपके अपने भाई बहन गए। उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ मल्लू कागर साहब, और अगर विक्रम सिंह जी क्या मैं फर्क बताता हूँ। वक्त नहीं था। राजनीति ये होती है जो इस वक्त ये लोग, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए आप मेरी बात पूरी हो जाए, चित्रा जी तो बोलने दीजिए भाई, बात तो पूरी हो जाए। ये राजनीति का वक्त नहीं, चीखा चिल्ली का वक्त। अरे भैया अब हम जवाब दे रहे हैं। और मुझे शर्म आती है, बीजेपी के प्रवक्ता मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मुझे शर्म आती है। क्या भारतीय हो? अगर कोई प्रवक्ता बोल रहा था, आप चिल्ला रहे थे, मौत पे चिल्लाने का वक्त है क्या? ये दर्द में जी मैं जवाब देना चाहूंगा, ये 3 मिनट से बोल रहे हैं। कैसे आपके अंदर से दर्द में तकलीफ क्यों नहीं? अनुराग भदौरिया ड्रामा करना बंद करिए, हर चीज को राजनीति ड्रामा करना बंद करिए। हम तो 20 गिनाए, आपको गिना सकते हैं। ड्रामा चालू कर, मुंबई में भगदड़ हुई थी, मैं जवाब दे रहा हूं, लोगों की मौत हुई थी, जवाब दे रहा हूं। आंकड़ा गिनाने से जो 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 11 लोगों की मृत्यु हुई है, वो कम नहीं होती। डाइवर्ट मत करो। कुंभ में 30 मैं जवाब देना चाहता हूं चित्रा जी को। घायल हुए थे, हमने कब कहा इसमें राजनीति करो? तब भी अनुराग भदौरिया गिद्ध के जैसे राजनीति करते हो। 11 लोगों की मृत्यु हुई, तुम्हारी अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे जश्न मना रही है। हमसे इस्तीफा मांगते थे, जब हम तुरंत एक्शन लेते, यहाँ इस्तीफा मांगा आदमी हो कि भाई अनुराग भदौरिया यहाँ इस्तीफा मांगा। हाथरस की बात करते हो, हाथरस के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यहाँ पे सिद्धरमैया के खिलाफ एक्शन बात कर रहे हो। ये पूछा जश्न क्यों हुआ? कौन सी भगदड़ के अंदर जश्न? भगदड़ नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। भगदड़ हुई थी, 12 लोगों की मौत हुई थी, याद है कि नहीं आपको? 2022 मुझे जवाब देने के लिए तब से रुकी नहीं रही। हम गिना देंगे, हम सारा मेरा 30 सेकंड का रिपोर्ट, मुंबई का गिना दे, गोवा का गिना दे, हमने अभी दतिया का आपको बताया, बहुत ज्यादा इतिहास का बताया, हमने आपको महाकुंभ का बताया, चित्रा जी मैं 30 सेकंड का मैं रिपोर्ट अपनी अपनी बारी में अभी मैं राजनीति मत कीजिए। सिर्फ 30 सेकंड का रिपोर्ट जल्दी से 30 सेकंड में से ज्यादा बोले। पहली बात चित्रा जी, मैं की आदत ये बीच में बोलना, चित्रा जी ऐसे ही होता है, पूरे शो में ये बोलना चालू करता है, उनका ऑर्डर डाउन करिए। 6-6 मिनट तक बोलेंगे और बोलेंगे, इनको समय नहीं मिलता, ये तरीका नहीं है। आपको गर्व होता है, आप अनुराग भदौरिया बंद करिए, आप इनको ही बोलने दीजिए। बोलिए की बात मत रखिए। अनुराग आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। भदौरिया जी
देश की बात अनुराग, रखने के लिए आपको गर्व पता कीजिए है तो अच्छी बात अब है। जो देश के लोग देख हम रहे लोग हैं ना, बोलते हैं, आप बीच वो में भी देख- कहते हैं कि अरे अनुराग बीजेपी भदौरिया का की बातों को प्रवक्ता बहुत बीच में बोल सीरियसली रहे हैं, आप लेने की टोकते जरूरत नहीं नहीं हो। है। और कह रहे हो मैं देश की बात अनुराग करती हूँ, गर्व से कहती हूँ मैं देश की अरे बात करती हूँ। अनुराग देश की बात नहीं, आप भदौरिया जी, बीजेपी की बात ड्रामेबाजी करती हैं। नहीं आप सर, हम लोग को ड्रामेबाजी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सर। आप 11 उसको लोग रोक मारे नहीं गए पा रहे, हैं। बीजेपी का 11 प्रवक्ता लोग बोल मारे रहा है। गए और फिर हैं कहो मैं बदल में देश की कुचलकर बात रौंदते करती हूँ। हुए। गर्व से कह रहा हूँ देश की बात रौंदते करती हूँ। हुए गर्व से आप कुचलते बीजेपी की हुए बात करते 11 हैं। लोग मारे मुझे गए बोलने में हैं। कोई गुरेज नहीं है। ड्रामा नहीं, प्लीज, ड्रामेबाजी नहीं हो रही है अभी। यहाँ पर एक बेहद संवेदनशील विषय पर ड्रामा चर्चा नहीं हो कर रहा हूँ, रही आप लोग है। मुझे बिल्कुल बोलने कर रहे नहीं हैं दे रहे हैं, सर, आप सेकंड बिल्कुल जवाब बिल्कुल कर रहे हैं। ये ड्रामा लाइव शो है, नहीं है। लाइव शो ड्रामा है, आपने ये किया है लाइव कि शो मैं है। गर्व से कहती हूँ, अनुराग मैं जी, देश ये की लाइव बात शो करती है, हूँ। ये देश लाइव की शो बात है। कर रहे होते तो इसमें आप हमें कुछ बोलने एडिट का नहीं हो मौका रहा देते, है। आप ये विपक्ष लाइव को शो बोलने है, का मौका देते, ड्रामेबाजी विपक्ष का नहीं सर। सम्मान करते। 11 लोगों आप की घर मौत से हुई बोलिए, है। आप बीजेपी की 11 बात कर रही लोगों हैं। की बस मौत इतनी हुई सी है। बात मैं कह रहा हूँ। 11 लोगों की मौत होना और अरे उस तो पर बोलने सवाल क्यों नहीं पूछना देते? अगर मौत हुई है, बीजेपी उसी की पे बात तुम करना व्यक्त है कर रहे तो हैं। सर मैं करूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता अगर को बीच में अनुराग बोलने का भदौरिया समझ में आपको नहीं लग रहा आया। है कि 11 लोगों आप की उनको मौत रोकते पर नहीं हो। सरकार से सवाल पूछना, बीजेपी की बात करना है, तो सर मुझे कोई शर्म नहीं है ये सवाल ये करने में। आप मुझे देते रहिए, आप सर्टिफिकेट देते रहिए सर। मलूक नागर जी, एक बार मलूक नागर जी, मलूक नागर जी 30 सेकंड में जल्दी बोलिए सर। मलूक नागर साहब प्लीज, हो गए आप दोनों लोगों की बात, मुझे समझ में आ गया भदौरिया साहब, खूब राजनीति आपकी देखिए। एक बार इनकी बात, मेरे को सिर्फ 30 एक एक करके, हाँ जल्दी से जल्दी से अपनी बात सर मलूक नागर से। चित्रा जी, 30 सेकंड। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। अगर इनको संवेदना होती तो ये जश्न को, जब इनको पता होता 11 लोगों की मृत्यु होती है, जश्न को रोकते। जब इनकी खुद की पुलिस एक दिन पहले से कह रही थी कि इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको रोकते। सीधे मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए क्या राजनीति कर रहा है विपक्ष इस पूरे संवेदनशील मुद्दे पर? विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपके पास आते हुए मलूक नागर साहब, क्या राजनीति कर रहे हैं आप लोग गंभीर विषय पर? देखिए चित्रा जी, पहले तो जिन लोगों की मौतें हुई हैं हम संवेदना प्रकट करते हैं, ऊपर वाले से दुआ, परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उनको घर वालों को इस दुख को झेलने की क्षमता दे और उनकी जिनकी मौतें हुई हैं उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए कल एनडीटीवी पे मैं डिबेट एक चैनल पे डिबेट में था, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में से उठ के चले गए। और अभी चित्रा जी जिस तरह आपसे बात हो रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता उठ के जाने की स्थिति में थी और भदौरिया साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे, उन्होंने कम से कम कुछ बातें स्वीकार करी है। तो हम अगर ये कुंभ की बात को करते हैं तो क्या कुंभ की बात से ये जो जाने गई है ये इनका बचाव हो सकता है? हाँ, जब कुंभ की बात आती थी तो हम साफ कहते थे आकलन में कहीं चूक हुई है। और चित्रा जी वहां 6 करोड़ की बात थी और महीनों तक की बात थी, और यहां तो जो पूरे 65 करोड़ आए थे लोग पूरे समय में, और यहां तो चित्रा जी 2.5-3 लाख लोगों की बात थी और 3 घंटे की बात थी। तो क्यों नाप रहे हैं ये? उन दिनों कूद कूद के आते थे। और सिंपल सी बात एक है, मैं उस समय लाइव में था तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाहर आए और अपना स्टेटमेंट दे के गए। ये घटना जब घट चुकी थी और चीफ मिनिस्टर अंदर थे और वो फिर बाद में अंदर गए और अंदर जाके फोटो खिंचवाए, और जो बाहर वो बोल के गए थे उन्होंने कहा पुलिस वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम करा है, हमारे पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, बगैर एसआईटी बनाए, बगैर कमेटी बनाए, बगैर जांच कराए, उन्होंने पुलिस वालों को अगर 35,000 की व्यवस्था वाली स्थिति रहेगी और अचानक से 2.5 लाख लोग आ जाएंगे तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा? ये भी तो सवाल है। सादा जी आ रही है, हाँ बोलिए आप ही से ये सवाल है। चित्रा जी एक लाइन है, चित्रा जी एक लाइन बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे परमिशन नहीं दी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आकर के कुछ बोल रहे हैं, तो क्या ये सिद्ध होता है कि चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बहुत फटाव है, बहुत तलखी है? क्या राजस्थान का गहलोत और सचिन पायलट साहब का घटना दोबारा दोहराई जा रही है? आप एक नया ही एंगल लेकर आ गए। जो जाने गई हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं और कुछ का कुछ बोल रहे हैं। ऐसी बेतुकी बातें कांग्रेस के लोग बोलते हैं, बजाय माफी मांगने के, बजाय कुछ एक्शन लेने के, जिन लोगों की गलती थी प्रशासन में उनके खिलाफ एक्शन लेने के, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शर्माने के। एक तो चोरी और एक सीना जोरी, कुंभ की बात करके कहां की बातें कर रहे हैं चित्रा जी ये लोग। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सरकारी कार्यक्रम की जो विधानसभा के ठीक बाहर वाले परिसर में हुआ था। क्या अगर एक और सवाल का जवाब मलूक नागर जी, विक्रम सिंह जी हैं क्या हमारे साथ अभी? क्या
विक्रम सिंह जी, अब मैं आपके पास आते हुए अब सीधे, क्या हम इसको रोक सकते थे अगर सरकारी कार्यक्रम नहीं होता, पूरा का पूरा पुलिस महकमा वहां पर नहीं लगा होता, तो शायद जो आम लोग थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये बिल्कुल रोका जा सकता था और इसमें हमने मल्टीपल त्रुटियां की हैं। जब मैं त्रुटियां कह रहा हूं मल्टीपल, जब पुलिस कह रही थी कि हम रविवार को कर लेंगे वो बेहतर रहेगा, तो पुलिस के परामर्श को क्यों नहीं माना गया? पुलिस के परामर्श के विपरीत आपने आयोजन और जलसा किया। आप ये कह रहे हैं कि 3 लाख लोग आगे, बुलाया किसने था? आपने बुलाया और आपका सर्वर बैठ गया। तो सर्वर बैठ गया तो जिम्मेदारी किसकी थी इसको सही कराने? बेंगलुरु तो आईटी कैपिटल है, ड्रोन लगा करके आप देख सकते थे कि किस सड़क से कितने लोग आ रहे हैं। आपने ये सब व्यवस्था की नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि पारस्परिक मतभेद इतने थे, कोई एक बजित था एक पक्ष कि हमको ये कराना है, पुलिस ने एक तरीके से कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे आयोजन में पुलिस का उत्तरदायित्व है पुलिस रेगुलेशन के अनुसार कि जो पुलिस बॉल लगता है वो बीसीसीआई, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, इनको पुलिस फोर्स का भुगतान करना चाहिए था एडवांस में। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो समझते थे कि हमारे ऊपर तो कोई कानून लगता नहीं, किसकी हिम्मत है हमसे भुगतान की करे। और लोग समझ रहे थे कि अपने इस ठसक में कि पुलिस मांगेगी नहीं। अब पुलिस का ये कह देना कि हम थके हुए थे, पुलिस कब से थकने लगी? फिदायीन हमला हो जाए, कोई कह सकता कि हम थके हुए थे? यहां तक कि गोली लगी है तो भी आप नहीं कह सकते कि हम थके हुए हैं या हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बुजदिली का आरोप रख सकता है और बर्खास्त हो सकते हैं। अब बात आती है, हमने एक इंक्वायरी कमीशन, तो आपने कोई उपकार नहीं किया है। ये एक तरीके की अनिवार्यता है प्रोसीजरल कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो जाए। चित्रा जी, आप देश की मानी हुई वो हैं, एडिटर हैं, आप ये बता दें पिछले गत वर्षों में 10 वर्षों में जितने कमीशन बने हैं उसमें क्या कभी कोई कार्रवाई आपके सामने आई है? मैं जानना चाहूंगा कभी कोई कार्रवाई हुई है? न कार्रवाई हुई थी, न हो रही है और न होगी। ये ऑपरेशन लीपापोती चलता रहेगा। कुंभ में इतने मरे थे और यहाँ इतने मरे थे, तो इसका हमें अधिकार मिल जाता है कि हम अपने यहाँ भी हादसा करा लें। और जिस तरीके से कहा गया है 10 लाख, अल्लू अर्जुन के केस में 25-25 लाख मिले। हालांकि मृतक की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन बेहतर संवेदनशीलता की अवश्य आदमी उम्मीद करता है कि वो सेलिब्रेशंस खत्म हो जाते और ज्यादा प्लानिंग अगर होती तो ये चीज बिल्कुल प्रिवेंटेबल थी, अवॉइडेबल थी, नहीं होनी चाहिए थी। और लीपापोती नहीं करके, और एक चीज होती है प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया, कि प्राइमा फेसाई जो भी सीनियर मोस्ट 3 अफसर थे उनका निलंबन हो जाता तो मैं मानता कि आप गंभीर हैं। अब तक के घटनाक्रम से मैं समझ रहा हूं क्लीन चिट भी आप दे रहे हैं, कमीशन भी बैठा रहे हैं, तो कौन मजिस्ट्रेट ऐसा है जो आपकी बात के विरुद्ध में जाएगा? हवा का रुख देख करके इंक्वायरी रिपोर्ट्स बनती हैं। चित्रा जी, बिल्कुल। एक और सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगी विक्रम सिंह जी, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। जब अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उसके बाद हमने देखा ताबड़तोड़ किस तरह से सिद्धारमैया सरकार एक्शन में आ गई थी। यहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद माफ कीजिएगा, रेवंत रेड्डी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसकी ओर से तत्काल एक्शन लिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में यहां पर सिद्धारमैया सरकार जिस तरह से अपने बचाव में उतर आई है और बार बार पुलिस वालों का भी बचाव किया जा रहा है, अगर मैं 3 जिम्मेदार लोगों की बात करूं, क्या जो आयोजक थे उनकी ओर से भी घोर लापरवाही बरती गई? पुलिस प्रशासन, क्या उनकी ओर से भी पूरे इंतजामात नहीं किए गए? और सरकारी कार्यक्रम, जब इतनी भीड़ आ रही है, लोग अपने खिलाड़ियों से मिलना देखना चाहते हैं, उस पल को महसूस कर लेना चाहते हैं, उस समय सरकारी कार्यक्रम रखने की जरूरत क्या थी? विक्रम सिंह जी, ये आपसे ही सवाल था। अच्छा चित्रा जी, चूंकि वो वीडियो नहीं था तो मैं शब्द वेदी वाण की तरह आपकी बात सुन रहा था। बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है, तीनों स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं पुलिस की, फिर आयोजकों की, फिर जो ऐसे हमारे राजनीतिक वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिनके दबाव में आकर के ये आयोजन किया गया। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो निर्धारित करना ही पड़ेगा और इस तीनों स्टेक होल्डर्स के चलते ये हादसा हुआ। हम मानते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लीजिए कि आपको कोई सहयोग नहीं मिला, आपकी पुलिस फोर्स का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी, जब मैं आप कह रहा हूं तो पुलिस की जिम्मेदारी से हाथ धो के भाग नहीं सकते हैं। लेकिन आपका जो ये वक्तव्य है कि इसमें सभी जिम्मेदार हैं, तीनों पक्ष जिम्मेदार हैं, जो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने इसको बावजूद पुलिस के परामर्श के करवाया, जो हमारे आयोजक थे, प्रायोजक थे, उनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। इस पे तीनों स्तर पे FIR लिखा करके इनको नामित करके और विवेचना की
किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जाए। लेकिन क्या करेगी सरकार? ऐसा लगता तो नहीं है जिस तरह की लीपापोती में अभी से सिद्धारमैया की सरकार लग गई है। लेकिन साधना भारती जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में टिप्पणी ले लेती हूं। साधना भारती जी, एफआईआर करके होगी क्या कोई कार्रवाई, उम्मीद की जाए? साधना भारती जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं बार बार ये कह रही हूँ, मैंने सबसे पहले कमेंट में यही कहा कि हम किसी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। लेकिन उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता का लगातार मेरी बात के बीच में चिल्लाना, वो मुझे बहुत गलत लगा, जिस पर आपने बहुत देरी से टीका टिप्पणी की, इसीलिए मैंने भी चिल्लाना शुरू। दूसरी बात मैं कहूंगी कि बार बार ये कहा जा रहा है हम हर पक्ष की गलती बता रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम जो कर सकते थे एक सरकार के नाते, हमने वो पूरी तरीके से वो कार्रवाई की है, और आगे भी जो इसमें अपराधी साबित होगा, सिद्ध होगा, उस पर कार्रवाई पूर्णतः की जाएगी। ये मोदी जी की कथनी और करनी नहीं है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की कहना है, उसको हम पूर्णतः करेंगे। कि मोदी जी की कथनी करने की तरह अंतर नहीं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, नहीं मिला, फिलहाल बहुत सारी बातें। मैडम आप बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, अब आप बीच में मत बोलिए, ये बहुत बीच में बोलते हैं, इनको टोका कीजिए। नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं दूसरी चीज ये कहूंगी, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि जब आप कहते हैं कि संवेदनशीलता की बात है, तो संवेदनशीलता तो हर जगह होनी चाहिए ना। मैं ये प्रदीप जी बात कर रहे हैं, अभी आप मुझे बताइए, दतिया के अंदर रतनगढ़ में मंदिर है, वहां 115 लोग मारे गए थे, नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगा था, तो उस समय आपने क्या कार्रवाई की थी? हम भी चिल्लाते रहे, बहुत हमने चीखना चिल्लाना किया, तब आपकी सरकार थी, तब आप बिल्कुल शून्य पे चले गए थे, तब आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई थी? तब आप क्यों नहीं ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे आज चिल्ला रहे हैं? तो आपकी कथनी और करनी में जो दोहरा चरित्र दिखता है वो दिखाना बंद कीजिए। हम ये कह रहे हैं जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर भाजपा इस तरह राजनीतिकरण कर रही है, तब हम सवाल करते हैं कि मणिपुर में जब नंगी औरतें घुमाई गई, तब ये प्रदीप भंडारी को शर्म आई थी कि नहीं आई थी? और चुल्लू भर पानी लेकर कब जा रहे हैं मणिपुर, ये भी यहाँ बताने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें। जब रतनगढ़ में हुआ तब इन्हें शर्म आई थी कि नहीं आई थी, ये भी बताने की कोशिश करें। और हमें बोलने से पहले चुल्लू भर पानी लेकर बैठ जाइए, उसके बाद बात कीजिए, क्योंकि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कोरोना में भी हमने देखी थी, जब दीदी और दीदी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और दिल्ली आकर कहते थे 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और लाशें सनातन में चलाई नहीं गई, हिंदुओं की बहाई गई गंगा के किनारे। तो शर्म आपको पहले आनी चाहिए। और उन नग्न औरतों को जो नंगी करके घुमाई गई, उसमें सैनिक की पत्नी भी थी, तो उनका बदला कब लेंगे? और ये भी बताइए कि सिंदूर रागों में तो बह जाता है, तब आप राजनीतिकरण नहीं करते। और जो 4 नापाक आतंकी आज तक सुपुर्दे खाक नहीं हुए, तो हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं जब ये राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं तो हम क्यों प्रश्न ना उठाएं, ये बताएं। विषयांतर नहीं होंगे, उम्मीद है प्रदीप जी आप कम से कम विषय पर बोलेंगे। चित्रा जी, ये 2.5 से पौने 3 मिनट तक बोली, मुझे समय दीजिएगा। पहली बात, किस वक्त कौन सी सरकार है जिसने मौतें बाहर होती रही जश्न मनाते गए? इकलौती ऐसी सरकार है कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार, बाहर मौतें होती गई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री नीचे जश्न मना रही है। चुप हो, ये चुप बैठाइए इनको। चित्रा जी आप इनको चुप करिए, सही तरीका नहीं है ना, मैं नहीं करूंगा डिबेट, ये तरीका सही नहीं। 3 मिनट तक मैं इनको सुन रहा था, ये तरीका सही नहीं है, बीच में इंटरप्ट करते हैं, ये तरीका सही नहीं। आप अपने बोलिए, कूद के मत चिल्लाइए, बैठकर आराम से आप ध्यान से सुनिए बात। चित्रा जी देखिए, सही तरीका नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ ये बीच में बोल रही है, मैं इनको 2.5-3 मिनट तक सुना था, आप चुप कराइए, बोलवा लीजिए, भाजपा की तरफ तक जरूरत है। बोलिए प्रदीप। चित्रा जी मैं सबके जवाब दूंगा। पहली बात, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जश्न को रोका जब उनको पता चला बाहर मौतें हो रही थी? नहीं रोका, उन्होंने जश्न को कंटिन्यू किया। कर्नाटक के सिद्धरामैया कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, मतलब उनको कोई बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई। तीसरी बात, इन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दाखिल करी है, अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट क्यों दाखिल करी है? चौथी बात, इनके खुद की पुलिस कह रही थी कि इतना बड़ा इवेंट मत करो, क्योंकि एकदम से हादसा ये एकदम से नहीं हुआ है, जून 3 को ही पता चल गया था कि इतने ज्यादा लोग आ सकते हैं। कर्नाटक की पुलिस ने कहा कि मत करो, हम नहीं हैंडल कर सकते, फिर भी क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री करते गए? और क्या पहली बात है, राहुल गांधी जब कर्नाटका के आते हैं 13,000 पुलिस में से 5,000 पुलिसकर्मी उनके लिए लग जाते हैं, वहां तो कोई भगदड़ नहीं होती। सिर्फ जब आम आदमी की जिंदगी की बात होती तभी भगदड़ होती कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी की जिंदगी बने, कर्नाटक की बाढ़ हो या इस वक्त तो उसको वैल्यू नहीं देती। ये बात करेंगे आतंकी की, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में डॉजियर खेल रहे थे, 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की जान चली गई और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली देशद्रोही पार्टी की प्रवक्ता हमें बताएगी। और महिलाओं की बात करते हो, रेपिस्टों के लिए कैंपेन करने वाली प्रियंका वाड्रा हमें बताएगी महिला सम्मान। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म।
13 साल की बच्ची की मृत्यु हुई है, 19 साल के लड़के की मृत्यु हुई है। आप लोग हिंदुस्तानियों की जान की कदर नहीं करते हो, इसीलिए जाके वहां पे हुआ है। अल्लू अर्जुन को 2 मिनट में अरेस्ट कर दिया। कब अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा रहे हो? कब अरेस्ट कर रही हो मैडम? कब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर रहे हो? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको पता है वीवीआईपी का बेटा नहीं था। वीवीआईपी के लिए तो स्पेशल सिक्योरिटी थी। जमीन अहमद के बेटे के लिए स्पेशल सिक्योरिटी, सिद्धरामैया का ग्रैंडसन विराट कोहली के साथ में सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पर पुलिस वाले आम आदमी के लिए नहीं मौजूद थे, क्योंकि कर्नाटक की सरकार को पता है 11 लोग हैं, वोट इधर उधर माइनॉरिटी का कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी सोच है, हिंदुस्तानियों की जाने जाती है, ये जश्न मनाते हैं, ये है राहुल गांधी की सोच। आपको चुल्लू भर क्या, ये लो पानी, ये लो पूरा पानी, और इस पानी के अंदर डूब जाना चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे राजनीति मेरे साथ करते हो। हमने महाकुंभ के अंदर तुरंत कार्रवाई करी, आपकी ना एम्बुलेंस पहुंची, ना एफआईआर हुआ, जश्न मनाते गए। दूसरा जश्न मनाया, फिर जाके लोगों से मिले और पीड़ितों से मिले। ये कोई भगदड़ नहीं है चित्रा जी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की सरकार स्पॉन्सर्ड किलिंग है। और ये अल्लू अर्जुन को 2 मिनट में इन लोग ने एफआईआर करी, क्यों नहीं अभी तक एफआईआर हुई है? एफआईआर ही नहीं हुई है। अपनी बारी में अपनी बात। अरे आपके परिवार वाले नहीं गए, इसलिए यहाँ पे बैठ के एसी रूम में बातें कर रही हो। जान गई है, जरा उनके परिवार अरे साधना जी, खुद के परिवार वाले नहीं गए, बातें बोले, ये बिल्कुल तरीका गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। लाशों पर गिद्धों जैसी राजनीति में नहीं होने दूंगी। अपने एक सेकेंड, साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, साधना जी प्लीज, लाशों पर गिद्धों जैसी राजनीति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आम व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, दोनों लोगों को समझा रही हूँ, दोनों आप ही चुल्लू पर पानी मांग रही हैं, तो वो दिखा रही है कि आपकी बात हो गई। अब मैं मलूक नागर जी और अनुराग भदौरे जी के पास लेकर आऊंगी आराम से। अरे आपको पानी के लिए भी लायक नहीं है आपकी पार्टी, क्योंकि आप पाकिस्तान की अनुराग भदौरे जी, अनुराग भदौरे जी, ऐसे खिलाड़ी प्लीज। साधना जी, साधना जी, जब वो बोल रहे थे फिर आपने बहुत हंगामा किया, अब कम से कम बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। अनुराग जी, सीधा सा सवाल है, जब ये कार्यक्रम देश या राज्य के लिए खिलाड़ी नहीं खेले थे, ये आईपीएल का कार्यक्रम था, ये बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर का था। मेरा ये सवाल है कि इस तरह के कार्यक्रम का श्रेय लेने के लिए राज्य सरकार को आकर कार्यक्रम करने की क्या जरूरत थी? फोटो ऑप करने की कोशिश की गई ना, देखिए, और फिर सारा का सारा महकमा लग गया उनकी सुरक्षा में। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, 11 लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं। परिवार का एक व्यक्ति जब चला जाता है तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। सिर्फ परिवार ही नहीं चित्रा जी, गांव का गांव और पूरे कस्बा का कस्बा बर्बाद हो जाता है। कैसे गुजरती होगी उसके एक बाप के, एक बेटे के ऊपर से बाप का साया चला जाता है, बेटे के ऊपर से माँ का साया चला जाता है, एक बाप का बेटा चला जाता है, किसी की बेटी चली जाती है। सोचो आप, तकलीफ हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भी तो सभी तो यहाँ नहीं, यहाँ पे सब परिवार वाले हैं ना, तो सभी के बच्चों के। अरे भाई, अच्छी बात हो रही, क्या संवेदनशीलता है भाई, नहीं बोलेंगे। अरे अच्छी, यहाँ पे यार मानवता बची कि नहीं, इंसानियत बची कि नहीं? मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ, राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो राजनीति नहीं कर रहा हूँ भाई, में राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अपनी अपनी बारी लेने ऐसे कैसे होगा बताइए? आप आप देश की बात करती हूँ, विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। कर्नाटक के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा। अनुराग भदौरे, शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया, आपके जैसे मैं चिल्लाऊंगा नहीं, इसमें मैं नहीं चिल्लाऊंगा। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं और मुझे बोलने दिया जाए। चित्रा जी, थोड़ा तो पत्रकारिता का धर्म निभाइए, थोड़ा आवाज बंद करवाइए। हम लोग बोलने आए हैं, आप देश की प्रवक्ता और हम लोग को नहीं बोलने दिया जा रहा है। चित्रा जी, अगर बोल लो बताएंगे आदेश हो तो वो दिव्यांशी के बारे में बोलो। अनुराग भदौरिया कैसी डिबेट करा रही है भाई चित्रा जी? अब हल्ला हुल्ला में लोगों की मौत पे डिबेट हो भारती है, आपके साधना भारती बोल रहे हैं, बोलिए कि आपकी बात। अरे आप आवाज सबकी बंद कराइए ना, आप क्यों ऐसा डिबेट करा रहे हैं? आप जब मुझे बोलने का मौका दे रही है तो सबको ले आए साथ। बोलने दीजिए, बोलिए 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 अनुराग जी जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। मैंने कहा, एक व्यक्ति भी जब मरता है तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यहां तो 11 लोगों की मौतें हुई हैं, और इस मौत पे तो कम से कम राजनीति करने के लिए गिद्ध की तरह जब टूट पड़ती है भारतीय जनता पार्टी, तो दर्द बहुत होता है।
अरे हम कहते हैं कि भाई 11 लोगों की मौतें हुई हैं, हमें मदद की बात करनी चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि भाई 11 परिवार के लिए क्या क्या आप कर सकते हो। 11 परिवारों को, अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनको पालने के लिए, उनको फाइनेंशियली आर्थिक मदद आप क्या कर सकते हो, कैसे उनके परिवार के साथ खड़े होगे। चलिए हम सब चलते हैं, उसके परिवार की मदद की बात करते हैं। तो आप राजनीति रोटियां सेक रहे हैं आप घटना को गिना के। अगर आप 11 लोगों के घटना पे राजनीति करोगे तो हम आपको गिनाने लग जाएंगे कि नहीं इस हाथरस में 121 लोगों की मौतें हुई, उससे समस्या का समाधान है क्या? हम आपको गिनाने यहाँ पे आपको महाकुंभ की बात बताने लगेंगे, 30 लोगों की मौतें हुई, राज्य सरकार तो नहीं इन्वॉल्व थी ना। बताइए हाथरस में क्या राज्य सरकार थी वहां पर इन्वॉल्व? हाँ, हाथरस में क्या वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे? यहाँ पर तो आरसीबी की जीत का श्रेय लेने के लिए राज्य सरकार इन्वॉल्व थी ना, अनुराग भदौरिया जी। और इधर उधर मत जाइए। अभी हाथरस मैं खुद गई थी हाथरस में। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, नहीं आपकी ये आदत पड़ गई है ना सर, आराम से। हाथरस में खुद गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए। आप बोल लीजिए, अच्छा बोल रही है, अच्छा बोल रही है, बहुत बढ़िया, बधाई आपको, अच्छा बोल रही है आप, अच्छा बोल रही है। आप बोलने नहीं दे रहे आप। अरे मैं तो बोला ही नहीं है, आप जबरदस्ती कूद पड़ रहे हैं बीच में, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा वैसा आप आचरण में भी लेकर आइए, आप अपने आचरण में भी लेकर आइए। मैं अभी बात ही नहीं अगर क्या बात बोल रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। 32 सांसदों की पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया जी, तो मुझे लगता है थोड़ी सी शर्म रख लीजिए, थोड़ी सी शर्म रखिए, थोड़ी शर्म रखिए अनुराग भदौरिया, थोड़ी शर्म रखिए अनुराग भदौरिया। यहाँ पर आप इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी, यूपी की इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके प्रवक्ता के जैसा व्यवहार कीजिए, उसके प्रवक्ता के जैसा व्यवहार कीजिए यहाँ पर प्लीज। अरे मैं प्रवक्ता जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन आप पत्रकारिता में जैसा व्यवहार कीजिए ना। आप राष्ट्रीय चैनल की एक जानी मानी पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता जैसा व्यवहार नहीं कर रही। आप बोलने नहीं दे रही भाई। मैं 2 लाइन जया बच्चन जैसे गीतों की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, जो महाकुंभ के बाद में आधा शो अनुराग भदौरिया बात कर रहे हैं, आधा शो अनुराग बीजेपी प्रवक्ता बोलने लगे और आप कह रहे हो देश की पत्रकार समाजवादी पार्टी की हालत है, बोलने नहीं दे रहे हैं। कभी आप बोलोगे, हमारी पार्टी के लोग कर्नाटक में सड़क पर हैं, एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो बैंगलोर में मुद्दे पर बोलिए, सड़क पे चल रही, हम तो मदद कर रहे हैं। बताइए आप अपना माइक लगा लीजिए, माइक लगा लीजिए। किसी के परिवार में किसी की मौत हो जाए, कोई अखिलेश यादव ने इस्तीफा मांगा है सिद्धरमैया का। जिद तो जय बच्चन जैसी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बात कर रही थी महाकुंभ का पानी गंदा है, महाकुंभ पे राजनीति तो जय बच्चन कर रही थी। एक समाजवादी पार्टी का नेता बता दो जो कर्नाटक का पहुंचा है लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी वहां विक्टिम्स के परिवार की मदद कर रही है। अनुराग भदौरिया शर्म आनी चाहिए, पानी में डूबो मरो, हमें मतलब शर्म आनी चाहिए। हमसे इस्तीफा मांगते हो, कब मांग रहे हो? एक व्यक्ति की मौत का मतलब होता है पूरा खानदान का बर्बाद हो जाना। यहाँ 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, एफआईआर हुई थी, मुकदमा चला कोर्ट के अंदर। क्या हुआ यहाँ पे? जश्न मना रहे हो? मुझे लगता है आप जश्न मनाना चाहते हो, क्योंकि जैसे इनकी तो आदत है सफाई वाले लोग। तो उत्तर प्रदेश में लोग मरते थे सर, छोड़ दीजिए हाथरस वाले मुद्दों पर। सर एक सेकेंड, हाथरस वाले मुद्दे पर तो चाहे बीजेपी हो चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, वहां पर किस मुद्दे पर कितनी राजनीति की और क्यों नहीं की गई, अब उस पर मैं ज्यादा कुछ बोलने नहीं जाऊंगी। लेकिन उस बात का भी अफसोस है कि जो सबसे बड़ा गुनहगार था उसके बारे में समाजवादी पार्टी के मुंह से भी कुछ नहीं निकला था और बीजेपी के मुंह से भी कुछ नहीं निकला था। कई बार मैंने देखा है कि राजनेताओं का चरित्र जब आम जनता की बारी आती है तो किस तरीके का एक हो जाता है। साधना भारती ने, आ रही हूं मलूक नागर साहब, साधना भारती ने स्वीकार किया है, हमने की थी दतिया मामले में राजनीति, हमने पूछे थे सवाल, वही काम आज बीजेपी कर रही है। यही तो आप दोनों का चरित्र है ना, कि अगर आपके राज्य में हो तो बीजेपी करेगी, अगर बीजेपी के राज्य में हो तो आप करेंगे। आम जनता की, एक सेकेंड सर, आम जनता की प्रोग्राम देख लेंगे पीछे करके लोग, प्रोग्राम देख लेंगे, प्रोग्राम देख लेंगे। लेकिन मैं एक सेकेंड, ये एंकर पे डिबेट नहीं है, आप ये अपना रोना बंद कीजिए सर, मैं तो बहुत तंग आ गई, अब तो मेरे ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता है। अनुराग भदौरिया जी मेरे डिबेट शो में आए हैं, मेरे डिबेट शो में आए हैं। जब समाजवादी पार्टी मेरा डिबेट शो है, बोलने दीजिए। अनुराग जी 11 लोगों को हम लोग कैसे उनके परिवार के साथ खड़े हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो। मलूक नागर साहब, आप लोग भी तो राज्य देखकर सियासत करते हैं ना नागर साहब? देखिए बिल्कुल, हम हमेशा चित्रा जी देश और देश के लोग और जनहित में हमेशा बात करते हैं कि गलती होती है तो अपनी मानते हैं। इसलिए हमने कुंभ पे भी कहा था कि कहीं ना कहीं आकलन में गलती हुई है। मुझे 3-4 चीजें पूछनी है
कि क्या तेलंगाना की तरह रेवंत रेड्डी ने जो अल्लू अर्जुन को जेल भेजा था, तो क्या वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, यहां भी कांग्रेस की सरकार है, जो दोषी पाए जाएंगे क्या उनको जेल भेजेंगी? नंबर 1। नंबर 2, वह 25-25 लाख दिए थे, 10-10 लाख दे रहे हैं, क्या 25-25 लाख देंगे? नंबर 3, क्या इसके लिए सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे कि बाहर मौतें हो रही थी, अंदर फोटो खिंचवाए जा रहे थे? नंबर 4, क्या उप मुख्यमंत्री अलग कुछ बोल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री अलग कुछ बोल रहे हैं, क्या ये स्वीकार करती है कांग्रेस में मतभेद है? नंबर 6, कि क्या कर्नाटका भी राजस्थान की तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राह पर चल पड़ी है? नंबर 8, तो मुख्यमंत्री का बयान है कि परमिशन नहीं दी गई थी। क्या परमिशन अगर नहीं दी गई है तो इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों करा जिसमें उप मुख्यमंत्री वहां लेने के लिए, स्वागत के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे क्या मिलेगा रहेगा हमारे नजर। विक्रम सिंह की बार तकनीकी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए नहीं आ पा रही हूँ। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मौत स्टेडियम के बाहर होती रही और जश्न चलता रहा। इसको बेशर्मी की पराकाष्ठा कहा जाएगा और यह अपनी सीमाएं तब और ज्यादा लांघ जाता है जब इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घिनौनी राजनीति पूरा देश देखता है। इस तरह की राजनीति पर लगाम लगनी चाहिए और जिम्मेदार जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 11 लोगों के परिवार के लोगों की जान गई है, लेकिन राजनीति अपनी ही गति से अपने लिए तांडव करती हुई। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।